यही चीज मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि जब हमारा वो समय आता है ना, तो जो नहीं जानता है वो भी हमें कॉल करता है। आप ये कह रहे हो कि जिस एनसीईआरटी को लोग एक बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आपने 15 बार रिवाइज करा था। सबसे पहले क्लास 10th में जब आप अप्रैल मंथ में इंटर करे थे, तो आपने क्या सोचा था, क्या ड्रीम डिसाइड करा था, कितना मार्क्स अपने आप को स्टैंडर्ड सेट करके रखा था, कौन सी कोचिंग, कहाँ पर, कैसे, क्या क्या स्टार्ट करा था। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे आपके रिजल्ट्स हमें पता है, लेकिन एक बार आप बता दीजिए अपने अपने से कि कितना क्या कैसा रहा रिजल्ट आपका सीबीएसई क्लास 10th का। सर इंग्लिश में 98 ओके। और जो सेकेंड लैंग्वेज ओडिया था उसमें 100 और साइंस में 100, एसएसटी में 98, मैथ्स में ओके। 90, मैथ्स में 90। 90, 99। 99 आया है। क्या जी। बात है बेटा। मैं बस जस्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ वो एक नंबर कहाँ रह गया। वो एक नंबर कहाँ सर रह गया बेटा। सर जो एक क्यूब का डायगोनल होता था ना, वहीं पे गलत हो गया। ओके, तो आपको पता भी है लिटरली कि कहाँ पे कौन सा मिस्टेक किया था। हाँ। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। मतलब आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। जब ऐसे बच्चे मिलते हैं कि लाइक उनको पता है कि उन्होंने एग्जाम में क्या मिस्टेक करा है, मतलब अगर एक नंबर किसी ने पूछा कि कहाँ पे कटा, उसको पता है, तो दैट मीन्स आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th में जब आप अप्रैल मंथ में इंटर करे थे, तो आपने क्या सोचा था, क्या ड्रीम डिसाइड करा था, कितना मार्क्स अपने आप को स्टैंडर्ड सेट करके रखा था, कौन सी कोचिंग, कहाँ पर, कैसे, क्या क्या स्टार्ट करा था, जरा बताएंगे आप। सर पहले तो मैं डिसाइड नहीं किया था। पहले मेरा स्कूल चेंज हो गया। उसके ओके। बाद देखा कि बहुत सारे बच्चे 100 ला रहे हैं, तो मेरा भी सपना था कि 100 आ जाए। ओके। लेकिन नहीं आ पाया, लेकिन अच्छा है। ओके, और बहुत बढ़िया। कोचिंग स्कूल से पढ़ रहा था, और आपसे और ऑनलाइन से थोड़ा थोड़ा देखे, जो डाउट था वो क्लियर कर रहा था। चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो स्पेशली आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन है, जिसको आप सबसे मतलब बोलते हो कि इसको मुझे पूरा दिन मिल जाए ना तो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैथ। अच्छा, मैथ्स इंटरेस्टिंग है आपका, लगता है। जी जी। चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो 9th में क्या रिजल्ट रहा आपका, क्या रिजल्ट रहा था। 90 में, 9th में भी 99 था। 99 था, सेम 99, इसमें भी जी जी। 99.6। वेरी गुड, मतलब आप स्कॉलर पहले से ही थे, है ना। तो वेरी गुड यार, ऑल द बेस्ट। आप उड़ीसा से हो, कौन से स्कूल से थे बेटा। सर यंग फोनिक पब्लिक स्कूल नुआगा। ओके, तो सबसे पहले ये मुझे बताओ, जब कल रिजल्ट आया था अप्रॉक्स में 2:30 या 3 बजे के अराउंड में आया था, 3-4 बजे के अराउंड में। चार। हाँ। तो जब रिजल्ट आया उसके बाद से लेकर के अभी तक कैसा फील हो रहा है, कहाँ कहाँ से फोन कॉल आए, किसने फोन कॉल करा आपको, किसने सेलिब्रेट करा, कैसे सेलिब्रेट किया, जरा बताएंगे आप। सर पहले तो घर में तो किसको पता नहीं था कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो सब ओके। सो गए थे। अच्छा। लेकिन रिजल्ट देख के मैं, मतलब जब देखा तो पूरा कांप उठा। तो उसके बाद जाके पापा को बोला, तापर उसके बाद पापा ने कॉल किया मामा को। तो उसके बाद सब जाने, तो उसके बाद अभी तक शायद 100 कॉल्स आ गए। 100 कॉल्स आ चुके हैं। चलो बहुत बहुत जिनको पहले कॉन्ग्रेचुलेशन भी बेटा। नहीं जाना था वो अभी फोन फोन कर रहे हैं। यही चीज मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि जब हमारा वो समय आता है ना, तो जो नहीं जानता है वो भी हमें कॉल करता है। और ये बहुत ही ज्यादा, ये तुम्हारा दिन है बेटा। सच बताऊं कि तुम्हारी ये मेहनत का नतीजा है कि आज तुमने अपने पेरेंट्स के सपनों को थोड़ा सा हवा दिया है, थोड़ा सा पंख दिया है, उन्हें प्राउड फील कराया, उनके मन में एक सपना जगाया है कि नहीं, हमारा बेटा जो है ना वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि हम अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हैं। तो हैट्स ऑफ मेरे चैंपियंस, आपकी मेहनत को सलाम है, आपकी डेडिकेशन को सलाम है। और आपकी उस मेहनत से आपके पेरेंट्स में जो कमियां, मतलब जो खुशियां आई हैं बेटा, उसके लिए दिल से सैल्यूट है बेटा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलो अप्रैल से स्टार्ट करा, आपके सामने जो फर्स्ट यूनिट एग्जाम था उसमें कितना रिजल्ट रहा था बेटा आपका। उसमें भी 99.6 था शायद, क्योंकि वो थोड़ा 40 मार्क्स का एग्जाम था ना, सारे सब्जेक्ट का, इसलिए। अच्छा, यूनिट एग्जाम में भी और हाफ ईयरली एग्जाम में भी आपके इतने ही अराउंड में रहे थे। जी। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो अब आप सबसे पहले ये मुझे बताओ कि आपने स्पेशली मैथ्स की अगर मैं बात करूं, तो मैथ्स में आपने कौन कौन सी बुक्स फॉलो करा था, क्या क्या फॉलो करा था, जरा बताइए, सो दैट आपको देखने वाले बच्चे भी उस चीज को फॉलो करके आप जैसा रिजल्ट हासिल कर सके। जी। तो पहले एनसीईआरटी एक चैप्टर अगर खत्म हो गया तो उसके बाद 8 दिसंबर का लिया था। ओके। 2-3 बार हो गया था 8 दिसंबर पहले। उसके ओके। बाद जब ईयर एंड स्टार्ट मतलब होने लगा, तो जनवरी के बाद उसमें ओसवाल का जो सैंपल पेपर लगाया था, ओके। तो हो गया था। ओके, दैट मीन्स, हाँ बोलो बोलो।
लगभग मैथ्स के लिए 30 सैंपल पेपर खत्म हो गए थे। अभ्यास। मैथ्स के लिए 30 सैंपल पेपर खत्म हो गए थे प्री बोर्ड वेरी से गुड पहले। यार। मतलब 30 सैंपल पेपर लगाए थे। तो अगर मैं आपसे जी। बात करूं तो आप अड्डा 24/7 से कैसे जुड़े थे बेटा? कैसे पता चला आपको? यूट्यूब। अ, तो यह स्टार्ट में भी देख रहा था थोड़ा थोड़ा। उसके ओके। बाद जब स्कूल स्टार्ट हो गया तो जब डाउट है तो स्कूल में सॉल्व कर रहा था, और जो मतलब अवेलेबल कॉलेज नहीं रहते थे सब तो ऑनलाइन से देखता था। ओके और तो दैट कॉमेंट्स मीन। में भी कुछ। जी। ओके ओके, तो आपको पहले से पता था मतलब क्लास 10th के बारे में, अड्डा 24/7 के बारे में, कि यहाँ पे चलती क्लासेस। अच्छा ठीक है। एंड देन अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो स्पेशली आप कौन कौन सी क्लासेस ज्यादा अटेंड करते थे? कितने टाइम, मतलब कितने आवर्स देते थे पर्टिकुलर सब्जेक्ट? जैसे मान लो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है बेटा कि टाइम मैनेजमेंट, एक पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट का, एक क्वेश्चन जो हर एक बच्चे के मन में आता है कि कैसे वो स्कूल जाए, स्कूल से आए, फिर कोचिंग भी जाना पड़ता है, फिर उसके बाद ऑनलाइन ट्यूशन भी लगने लगाने रहते हैं, सेल्फ स्टडी कैसे करते थे? तो आपकी पूरी दिनचर्या क्या रहती थी सुबह से लेकर के शाम तक, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते थे? मैंने तो कोचिंग नहीं जाना, मतलब पेरेंट्स बोल रहे थे लेकिन मैं प्रीफर नहीं किया। मुझे पता था कि कोचिंग से मेरा शायद टाइम वेस्ट हो सकता है जाने आने में, तो इसलिए सेल्फ स्टडी को चूज किया। उसके बाद जो पहले मतलब जब स्कूल रहते थे तो सुबह पढ़ के जाता था 10 बजे से पहले। उसके बाद जो मुझे पता था कि आज ये पढ़ाई होने वाला है तो मैं उसको पढ़ के जाता था, ताकि उसमें समझ में आ जाए थोड़ा सा। तो उसके बाद आके घर में एक बार रिवाइज कर लेता था, उसके बाद फिर से सेल्फ स्टडी करने बैठा था ऑनलाइन। वेरी गुड यार। शाबाश। मतलब मैं अक्सर करके, अगर आप इसको मानोगे बेटा, जब हमारी यूट्यूब क्लासेस चल रही होती है, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता था कि भले ही आप किसी की लाइव क्लास अटेंड करो या ना, भले ही आप लोग मतलब पेड क्लास लो या ना, कोचिंग लो या ना, लेकिन हाँ सेल्फ स्टडी को बहुत बढ़ाओ। क्योंकि जो भी रिजल्ट बनते हैं बेटा, वो रिजल्ट सेल्फ स्टडी से बनते हैं। और मुझे ये जान करके, मुझे ये सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने उस चीज़ को फॉलो करा, आपने सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करा। और मैं लिटरली तुमसे बोलता हूँ बेटा कि जो तुम्हारा ये मेहनत है ना, जो तुम्हारी ये मेहनत है, जो तुम्हारा डेडिकेशन है, जिस रास्ते को तुमने अपनाया है कि मुझे सेल्फ स्टडी पर ही कॉन्फिडेंस है कि मैं सेल्फ स्टडी से ही कर सकता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि लाइफ के जिस भी फेज में जाओगे बेटा, चाहे तुम आईआईटी करना चाहो, चाहे तुम नीट करना चाहो, यूपीएससी करना चाहो, जो भी तुम्हारा ड्रीम होगा ना, तुम 100% सक्सेस रेशियो के साथ में सफल हो जाओगे। क्योंकि हर एक बच्चा जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट के चक्कर में कि अरे उस प्लेटफॉर्म पर या वहां पर उस जगह पर क्या चल रहा है, चलो यूट्यूब पर देखते हैं, दिन में 5-5 6-6 घंटे वो यूट्यूब क्लासेस करता है। उसके बाद घर वाले कहते हैं कि ऑफलाइन में भी चले जाओ। वो बच्चा स्कूल से आता है, ऑफलाइन वाके जाता है, वहां से आता है, फिर ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है कहीं पर जहां पर भी उसने परचेस कर रखा हो। उसके बाद उस सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं बचता, सो जाता है, फिर से अगले दिन वही दिनचर्या चल जाती है। तो वो नॉर्मली क्लास में ही फंसा रह जाता है और अपने ऊपर काम ही नहीं कर पाता। लेकिन अगर सच में ऑनेस्टी के साथ सिर्फ स्कूल किया जाए और उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी किया जाए ना, तो फिर किसी की कोई जरूरत ही नहीं है बेटा। ये जो 1-2 नंबर तुम्हारे कटे हैं, होप सो कि आने वाला जो समय होगा वो उसमें तुम 1-2 नंबर क्या, 500-500 क्या, 600-600 क्या, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स को तुम तोड़ने वाले हो। क्योंकि बस यही स्ट्रेटजी तुम्हें बस बनाए रखना है बेटा, ताकि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल हो सके। तो एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे चैंपियंस। नाउ नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी फैमिली में कौन कौन, मम्मी पापा, उनका रिएक्शन क्या था? भैया दीदी जो भी है, उनके फ्रेंड्स, क्या रिएक्शन था उन लोगों का? तो हमको तो पता था कि 99 आ जाएंगे या उससे ऊपर आ जाएंगे, लेकिन कल जब रिजल्ट आया तो मैं पहले झूठ बोला कि 95 है ना। उसके बाद वो बोले कि इतना मार्क का कहाँ का क्या, तो मैं उसके बाद बोला नहीं, 99.4 है। अच्छा, पेरेंट्स ने पहले ही उनको भरोसा था कि लाइक आप कर ले जाओगे, राइट? जी। वेरी गुड यार, शाबाश। ऐसा कॉन्फिडेंस हो तो फिर तो प्राउड करने का मोमेंट ही अलग रहता है बेटा। वेरी गुड। और मम्मी पापा हैं आसपास, सब लोग खुश है? नहीं, वो सब आज थोड़ा बाहर गया है। ओके मेरे चैंपियंस, कोई इशू नहीं। तो मेरी तरफ से उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। और स्पेशली आपको जो हमारी लाइव क्लासेस चलती थी, आप लाइव देखते थे जैसा कि हमसे लाइव क्लास अटेंड करते थे, या फिर रिकॉर्डेड देखते थे बेटा बाद में? नहीं, लाइव नहीं देखता था क्योंकि वो रात में मुझे थोड़ा सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए होता है। तो जब रात को लाइव होता है फिर होता था तो मैं सीधे उसको रिकॉर्डेड में सुबह में चला देता था, ताकि मेरा वेरी गुड। टाइम का थोड़ा बचत हो जाए। बहुत बढ़िया। तो और जो हमने 12-12 घंटे रात रात भर बैठ करके 12-12 घंटे की क्लास ली थी, उसका क्या रहा? उसमें आपने पढ़ा था 500 जो क्वेश्चन हमने पीवाईक्यूज कराए थे? जी जी जी।
वहां पे भी लाइव किया था। अच्छा, वहां पे लाइव मतलब पूरी रात बैठ करके? जी, आपका क्वेश्चन कर रहा था, उसके बाद मेरा भी क्वेश्चन था। जब टाइम मिलता था साइड बाय साइड कर लेता था। बहुत बढ़िया मेरे चैंपियंस, बहुत बढ़िया। और क्या लगा कि जब आपने वो पूरी, अच्छा मुझे एक इंसिडेंट बताओ, एक ऐसा मोमेंट जिसमें आपको लगा था कि यार मजा आ गया आज पढ़ाई करके, कोई ऐसी क्लास में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या कुछ ऐसा फील आया हो, कॉन्फिडेंस आया हो? जी, मेरा अगर एक चैप्टर मतलब टाइम लाइन से पहले खत्म हो जाए तो मुझे अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड। क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या पसंद है जी, आपको? मेरा मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है। क्या टीवी देखना? जी, मैं न्यूज मान ही चैनल नहीं पे। सकता बेटा इस बच्चे को कि लाइक टीवी देखना, लिटरली तुम्हें टीवी देखना पसंद है। और मतलब जो बच्चा सेल्फ स्टडी पर फोकस करता है आज के इस टाइम पर, जहाँ पर लोगों के हाथ में मोबाइल्स हैं, जहाँ लैपटॉप है, जहाँ सबको गेम खेलना है, एक दूसरे से बातचीत करना है, वो सेल्फ स्टडी पर फोकस कर रहा है और वो फिर भी बोल रहा है कि मुझे टीवी देखना पसंद है। तो ये कैसे, मतलब आप ऑड एंड इवन में कैसे फंस गए कि टीवी भी देख लेते हो, टीवी भी आपका सबसे फेवरेट है और टाइम भी निकाल करके पढ़ाई कर लेते हो? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 3 से 4 घंटे हो जाता था स्टार्टिंग में, और उसके जो लास्ट पे दिया है तो 4-5 घंटे। क्या बात है, धीरे 4 से 5 घंटे में हो जाता क्या, हो गया अब क्या ही मैं बोलूं आपने तो पूरा 99, कितने परसेंट आए बेटा? और टोटल मार्क्स नाइन्टी कितने? नाइन पॉइंट फोर 99.4 आए, वेरी गुड। कितने टोटल मार्क्स आए बेटा? 496, फोर फोर नाइन्टी नाइन्टी सिक्स सेवन 497, बहुत बढ़िया। आउट ऑफ 500? जी। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो 6 सब्जेक्ट्स का एग्जाम भी देते हैं ना, तो मतलब कुछ 600 पे भी आता है। क्या बात है यार, वो 3 नंबर, 1 नंबर मैथ्स का। अच्छा हाँ, स्पेशली अब मैं मैथ्स की बात करता हूँ, आपने कौन सा पॉइंट बोला था कि मैथ्स में क्या छूटा था? जो केस स्टडी फर्स्ट केस स्टडी था उसका शायद सेकंड क्वेश्चन था, क्यूबर्ट का डायगोनल पूछा था। अच्छा, क्यूबॉइड का डायगोनल, और उसी में आपने गलती कर दी। जी। और बाकी आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि सही था। कौन सा सेट था बेटा? सेट थ्री था। सेट 3? जी। लिटरली क्या बात है बेटा, सेट 3, जिसको देख करके लोगों की एकदम हालत खराब थी, जहां पर लोग 30, 40, 50, 60 नंबर लेकर के आए हैं, तुम ये बोल रहे हो कि वो पेपर बहुत इजी था। तो इसका मतलब ये दिखाता है बेटा कि उसमें तुम्हारी मेहनत काम आई है, उसमें तुम्हारा वो जज्बा काम आया है कि जिसके लिए तुमने 30 सैंपल पेपर लगाए, 2-2, 3-3 बार तुमने आरडी लगाई, 1-2 बार तुमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स लगाए, इसके अलावा और कुछ फॉलो करा था? जी, और साइंस में क्या बताना चाहोगे, साइंस में क्या फॉलो करा था बेटा? साइंस में तो रेफरेंस था, ओके। बायो का, केम का, फिजिक्स का। तो उसके बाद एनसीईआरटी मेरा शायद 15 टाइम्स रिवाइज हो गया था। एनसीईआरटी कितने टाइम्स? 15 टाइम्स करा हूँ। आप ये कह रहे हो कि जिस एनसीईआरटी को लोग एक बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आपने 15 बार रिवाइज करा था? ये मेरा पूरा लाइन बाय लाइन भी याद था, पर्टिकुलर वर्ड भी, मतलब इस सेंटेंस के बाद ये लाइन भी याद था। मैं उसी कीवर्ड को लिख के आया हूँ एग्जाम में। बेटा मैं, मेरा मन कर रहा है ना तुम्हारे पास आकर के तुम्हें बहुत जोर सा एकदम सैल्यूट मारते हुए तुम्हें हक करूं। बेटा बहुत खुश रहो मेरे चैंपियंस, ऐसे डेडिकेशन को नजर ना लगे मेरे रॉक स्टार, बस ऐसे ही मेहनत करते रहना। मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन इस कदर का डेडिकेशन, इस तरह की मेहनत, बेटा सलाम है तुझे, तुझे सलाम है मेरे चैंपियंस, तुम बहुत आगे जाओगे। बस याद रखना, कभी भटकना मत। लाइफ में बहुत सारे फेज आएंगे, कभी कभी ऐसा लगेगा कि सारी चीजें तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं, बट बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखना। जिस कदर तुमने मेहनत करा है ना, लिटरली मैं, मेरे गूजबम्स आ गए बेटा। मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि जिस बुक को लोग 1-2 बार पढ़ने से डरते हैं, उसको तुमने 15 बार पढ़ा, आपको लाइन बाय लाइन पता है कि कौन सी लाइन में कौन सा कीवर्ड आता है। शाबाश मेरे रॉक स्टार, बहुत आगे जाओगे, बस ऐसे ही मेहनत करते रहना, खुश रहना हमेशा के लिए। और कुछ पूछना चाहते हो आप, कोई मोमेंट शेयर करना चाहते हो आप? क्या सपना है आपका? कार्डियोलॉजी। क्या, सॉरी? जी, नीट के बाद कार्डियोलॉजी। अच्छा, नीट करना है आपको, तो नीट में एडमिशन वगैरह सब बढ़िया ले लिया होगा, तैयारी चल रही है? आज आज जाने वाले हैं। ओके, आज वेरी गुड। आज ही एडमिशन होगा। ओके मेरे चैंपियंस, तो ऑल द बेस्ट। लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो ना, जस्ट एक फोन कॉल और एक एसएमएस की दूरी पर हूं बेटा। कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, जस्ट टेक्स्ट मी, जस्ट कॉल मी, आई एम ऑलवेज विथ यू बेटा। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। रॉक करो यार, लाइफ में मचाओ एकदम। और कभी जब डॉक्टर बन जाना और हम तुम्हारे हॉस्पिटल में आए तो फ्री में इलाज कर देना, ठीक है?
ठीक है बेटा। जी जी सर। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खूब खुश रहो। और बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी डेडिकेशन को सलाम है। अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहते हो लास्ट में जाते जाते, ये बता दो कि कैसे वो तैयारी करें, किस पर फोकस करें, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को क्या लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उनकी। जी, पहले तो एसएससी थोड़ा लेंदी है, ओके। 4 बुक है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा कंपैरेटिवली साइंस मैथ में। ओके। तो अगर आपको एसएससी में फुल लाना है तो आपको पूरा मतलब अ, पूरा लाइन बाय लाइन याद रहे, मतलब रटना नहीं है, समझने के बाद उसको देना। ओके। लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। मेरा तो पूरा मतलब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस कर रहा था, ओके। स्पेशली एसएससी के लिए। और साइंस के लिए मेरा काफी अलग अलग हो गया था, फिजिक्स बायो बायो के लिए, तो उसमें मैं लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहा था। ओके। मेरा मतलब 60-60 नोटबुक भर गए थे पूरा। और लास्ट फेज में तो 15 का भी खत्म हो गया, मतलब 15 दिन था एग्जाम के लिए, तो मैथ है मतलब उसके लिए 5-6 का भी खत्म हो गया। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश और उड़िया के लिए, तो उस वैसा कैसे क्या किया आपने। ओडिया जो था उसको मैं मतलब एक बार समझ लेता था, तो जब एग्जाम था उससे पहले पढ़ लेता था, ओडिया मेरा याद रह जाता था। तो और इंग्लिश जो मैं साल भर पढ़ा। इंग्लिश साल भर पढ़े हो, तो दैट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 4 से 5 घंटे भी कंसिस्टेंसी रहे, लेकिन हाँ सेल्फ स्टडी रहे, तो उतना इनफ है बेटा, राइट। जी जी आपको ज्यादा चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ज्यादा बुक्स फॉलो नहीं करने हैं। जिस बुक्स को पढ़ रहे हो, जैसे इस बच्चे ने एनसीईआरटी को 15 बार सॉल्व करा, आप उसी एनसीईआरटी को भी 10 बार भी पढ़ लो, 15 बार भी पढ़ लो, जितना बार खत्म कर सकते हो। आप भी 100 में 100 ला सकते हो, जैसा इसने लाया। आपको लगता है कि एसएसटी में नहीं आ सकता, इसने लाया है। आपको लगता है मैथ्स में नहीं आ सकता, इस बच्चे ने लाया है। क्या करके, सिर्फ कुछ बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके, वो भी 1-2 बार नहीं। लिटरली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कुछ बच्चों को जो 1-2 बार पढ़ने में पूरी बोरियत सी लगती है कि कैसे पढ़ा जाए, पूरे साल कहते हैं मेरा बैकलॉग लगा हुआ है। आपकी मेहनत को यार मैं क्या नाम दूं बच्चा। आपने 15-15 20-20 बार उन चीजों को सॉल्व करा। आपने आरडी तीन, तो उतनी मोटी बुक आरडी की होती है, आपने उसको बोल रहे हो कि 2 से 3 बार आपने खत्म कर दिया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खत्म कर दी, उसके बाद आपने 30 सेट सैंपल पेपर लगाए हैं। दैट मीन्स हाउ इट इज पॉसिबल बेटा, कि क्या मतलब कहा जाता है ना, मैन के लिए या एक बच्चे के लिए या एक ह्यूमन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड्स ऑल्सो स्टैंड फॉर आई एम पॉसिबल, है ना बेटा। तो इम्पॉसिबल जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। बहुत बढ़िया यार, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आज के लिए, इस रिजल्ट्स के लिए, आगे भविष्य के लिए। बाकी मचाते रहो यार, मचाते रहो, ठीक है। ख्याल रखना बेटा। और अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट बोलना, मेरे चैंपियंस। गॉड ब्लेस यू। जी सर।